और तथ्यों के आधार पर। चलो अच्छी बात है, किसी भी साथी का कोई भी सवाल नहीं है। बहुत खुशी होती है साथियों ऐसे, लेकिन थोड़ा सा दुख भी होता है। सवाल हैं आप लोगों के पास, लेकिन या तो शर्म के मारे या झिझक के मारे कि हमारे बारे में कौन क्या विचार करेगा, आप अपने प्रश्नों को नहीं रखना चाहते। लेकिन साथियों, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर यही सवाल हम मंच पर रखकर एक दूसरे से जानकारी ले लें। वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो होता क्या है कि हम बाहर प्रश्न करते हैं और वहां से मिसगाइड होते हैं। और बहुत जल्दी हम एक ये सेशन रखने वाले हैं, लीडरशिप। लीडरशिप के बहुत से सेशन देखे हैं साथियों, आपने सुने भी हैं। लेकिन जब तक लीडरशिप की परिभाषा का और लीडर्स का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, उनके गुण को अवगुण को नहीं देखा जाएगा, जब तक मेरे को तो नहीं लगता साथियों कि वाकई लीडरशिप की सही परिभाषा आपको और हमको समझ में आएगी। तो जहां इतने ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक सेशन ये भी होना जरूरी है हमारे हाईरिच के लीडरशिप के ऊपर, कि हमने क्या कहा, क्या बोला, क्या सुना और क्या किया। अगर इन्हीं पॉइंटों को रखकर एक गुण अवगुण, पॉजिटिव नेगेटिव विचारों के ऊपर भी विचार किए जाए, तो मैं समझता हूं या तो हम सुधर जाएंगे या वो साथी हमारे सुधर जाएंगे। तो एक सेशन इस पर भी होना बहुत जरूरी है। चलो साथियों, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। तो मैं अब हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे राम लखन पटेल सर को इनवाइट करूंगा कि सर आप आए और थोड़ा सा कल के ही अपडेशन पर प्रकाश आप डालिए। तो आज का सेशन हम इसी हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको और हमको पिछले 14 महीने में इतना तो अनुभव हो गया है कि हमारे किस साथी का क्या सवाल हो सकता है। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा सर, आप आए और कल के सेशन पर ही कुछ अपनी बातें रखें। मोस्ट वेलकम राम लखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम। भैया 10-15 मिनट आप लीजिए, तब तक के मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर आपको ले। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। चलो साथियों, अब हम मातृशक्ति की ओर चलेंगे और हमारे बीच में एक ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति मौजूद रहते हैं हमेशा। गुणों का भंडार है। आते समय बहुत जल्द आप उनको पूरी मातृशक्ति को लीड करते हुए भी देखेंगे, क्योंकि मैम जब भी शेयरिंग में आती हैं, आशीष वचन में तो नहीं आए हैं आज तक, लेकिन क्लोजिंग में आ चुके हैं, स्पेशल स्पीच में हमेशा आ चुके हैं। ऐसी ही एक उभरती ग्रेट ग्रेट लीडर हम सबकी छोटी बहन कह सकते हैं, लेकिन गुणों का भंडार कह सकते हैं। तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति हमारी सुधा केशरवानी मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, मोस्ट वेलकम मैम। आप आए। वेलकम मैम, वेलकम मैम। और रात के पैनल पर अगर आप बने हुए थे, अपडेशन आपने लिया है, तो थोड़ा सा उस पर अपने विचार रखिए। और लीडर्स को वाकई ही कितना मजबूत रहना चाहिए, आप भली भांति जानते हैं मैम। इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए मैम। सर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और माफी चाहती हूँ सर, मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ सर जी।
कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। कम से कम आपने अब इतना शेयरिंग तो किया, और यही एक अच्छे लीडरशिप के गुण होते हैं मैम। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आप कंफर्ट जोन में रहते तो बिल्कुल बोलते। चलो, एक हैंड राइज आया है हमारे बीच में, हमारे उमेश जी का। उमेश जी, दोबारा हैंड राइज करेंगे प्लीज। वेलकम उमेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा आज के सभी पार्टिसिपेंट का, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर का, उस ईश्वर का, जिसकी वजह से आज हम सब हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के पैनल में आज 14-15 महीने से बने हुए हैं। और थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे कंपनी के फाउंडर श्रीमान आदरणीय केडी प्रतापन सर और एंड सरीना प्रतापन मैडम को, कि इन दोनों की वजह से आज हजारों लाखों लोगों ने आजादी के मिशन में शामिल हुए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए कहीं न कहीं आज एक साथ एकत्र हुए दोस्तों। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में आंदोलन तो बहुत तरह के चलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आर्थिक आजादी का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हम और आप लेके चल रहे हैं। और मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा सिर्फ सवाल मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की पिछली आईडी डिजिटल में लगी हुई थी, मेरी खुद की गिरा आईडी लगी हुई है, जैसे हम लोगों का पूल इनकम आता था उस आईडी में, पहले मदर आईडी में आता था, तो अब जब हमारी कंपनी हम सबके बीच में रनिंग में आएगी, तो वो पैसा हमारा उसी आईडी में आएगा कि उसमें कुछ कंपनी उसमें कुछ संशोधन करेगी? क्योंकि हाईरिच में तो 1,80,00,000 लोग इन्वॉल्व थे, तो कम से कम 85% लोगों का डिजिटल में पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी, जैसे कंपनी का खाता जब ओपन होगा तो उसी तरह पैसा मिलेगा कि उसमें कंपनी कुछ विचार करके और अपने हिसाब से लोगों का पैसा देगी, किनको देना है किनको नहीं देना है? इस विषय में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। सर, इसका आंसर हम पिछले वीक में 3 बार दे चुके हैं। जो प्रश्न आपने रखा है पिछले वीक में, रिपीट पर रिपीट, रिपीट पर रिपीट, यही सवाल सबसे ज्यादा हुआ था। किसी को स्ट्रक्चर की समस्या थी, किसी को कुल इनकम की। पर ये सवाल मिनिमम 3 से 4 बार हो चुका है, और उसका आंसर भी दिया गया है। देखिए सर, अभी कंपनी स्टार्ट होने पर है। इस सवाल को अगर उस समय किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फुल इनकम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं, जहां तक मेरा अनुभव है और आपका भी अनुभव है सर, ऐसा नहीं है कि आप कोई दूध पीते बच्चे हैं, एक ग्रेट लीडर है आप भी, अनुभव रखते हैं। तो अगर आपका पैसा आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, आपकी आईडी पर आएगा। ऐसा तो नहीं कि डिजिटल में हम नई आईडी बना लगाने का बोले हैं, या कंपनी नई आईडी लगाने का बोली। हमने बेसिक का जरूर बोला है सर, कि बेसिक में पूरा स्ट्रक्चर नया खड़ा होगा। जब बेसिक में स्ट्रक्चर नया खड़ा होगा तो आपका डिजिटल इधर ट्रांसफर होगा, ये श्योर जी, है ना? तो इस प्रश्न का अभी कोई औचित्य नहीं है सर। लेकिन फिर भी आपके मन की शंका का समाधान करना हम लोगों का फर्ज भी है और कर्तव्य भी। तो आप निश्चित रहें सर, जी, किसी भी साथी का, किसी भी मातृशक्ति का हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि हम हैं, आप हैं, तो हाईरिच है। हाईरिच है तो हम और आप। तो कंपनी कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके परिवार का नुकसान हो, क्योंकि आप और हम कंपनी का एक परिवार है सर। तो थैंक यू सो मच, आपने सवाल किया। लेकिन मेरा जी, प्रश्न, जी, कल के अपडेशन पर अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो उसको कंफर्म करें। ये सवालों का कोई औचित्य नहीं है सर अभी। तो अगर और भी हमारे किसी साथी का कोई प्रश्न है, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाए कि हम क्या चाह रहे हैं, कि
अपडेशन के ऊपर, हमारे केस के ऊपर किसी के मन में अभी भी कोई शंका है या किसी लीडर के द्वारा भरी गई शंका है, वो प्रश्न आप रखिए ताकि उसका समाधान आपको मिले। तो किसी और हमारे फ्रेंड्स का या हमारे पार्टनर्स का कोई भी सवाल है तो बिल्कुल रख सकते हैं सर। जी सर, कोई सवाल नहीं है। बाकी कंपनी की तरफ से हम दोनों से संतुष्ट है और रहेंगे हमेशा, क्योंकि हायर ऑफिस से हमारा इतना लगाव हो चुका है, क्योंकि कंपनियां तो थैंक हमने यू सो बहुत मच सारी सर। देखी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और हमारे बीच में अनीता कुमारी मैम बने हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैम का हैंड राइज आया था, लेकिन बहुत लेट समय आया था तो हम मैम को नहीं ले पाए थे उस दिन। तो अनीता मैम, आप कंफर्ट जोन में तो हैंड राइज कर सकते हैं आप। अनीता कुमारी मैम। ओके, मोस्ट वेलकम मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। वेलकम मैम, वेलकम मैम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। आज बहुत दिनों के बाद मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं हमारे डायरेक्टर सरीना प्रथापन मैम को और केडी प्रथापन सर को, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स देते हैं। मैं खामोश से सुनती हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि सुनना सोना है तो बोलना चांदी है। तो अभी वो क्वालिटी मुझ में नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि सुनने के लिए तो मेरे डाउन लाइन है और भी सारे निगेटिव्स लोग हैं नेटवर्क में बने हुए हैं। कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा। सबको तो मैं यही बोलती हूँ कि आप लोगों को एक ग्रुप बनाई हूँ, सबको जोड़ी हुई हूँ, कहीं से कुछ दुराव छिपाव नहीं है। यूट्यूब पर जो अपडेट अपडेट आता है हाई रिच का, उस पे ट्रस्ट करते हैं तो आप दिशा भ्रमित होते हैं। तो आप हमारे गुरु जो कुलदीप सर जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा 14-15 महीना से चला रहे हैं पॉजिटिव के बारे में हर चीज, जो यूट्यूबर नहीं बता पाएंगे जो वहां पे मिलता है। और अगर आप सच्चे हाई रिचियन हैं तो हमारे यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, फिर एक्सक्यूज नहीं रहेगा, पॉजिटिव होंगे। हमारे गुरुकुल में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, जो कि सिर्फ हाई रिच में ही काम नहीं आएगा, हमारे आम जिंदगी में भी काम आते हैं। तो मैं कई बार क्लास में कुछ बोलना भी चाही तो लगा कि सारे बातों को तो सर इतने आसानी से सरलता पूर्वक रख देते हैं। तो उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम सर जी आपको। और रितेश मुंशी सर हैं, नाग सर हैं, श्रद्धा श्रुति मैम है, सुधा केसरवानी मैम है। केसरवानी तो मैं भी हूँ, लेकिन इतने अच्छे अच्छे दीदियों का, सर का ये सब आता है अपडेशन की, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा क्लास में आऊं, लेट ही आती हूँ कभी कभी। तो थोड़ा सा अभी बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला है तो उसमें थोड़ा सा अभी बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगभग आ ही जाती हूँ। और बोलने का भी कुछ मन करता है, जैसे क्वेश्चन रहता है तो सर लोग मैम लोग बता देती हैं क्वेश्चन। एक होता है ना कि बच्चे को, हमको माता पिता को पता रहता है कि बच्चे को जूता चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, कब खाना चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मेरे मन में जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसका आंसर पहले से ही हमको आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है। और मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ। और अन्य कंपनियां से भी ऑफर आ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि अनीता मैडम बहुत एक्टिव है। 1 साल भी नहीं हुआ हाई रिच में और गोल्ड कर ली, गोल्ड बन गई। और इतने अच्छे टीम को लीड कर ली। ऑनेस्ट है अनीता मैडम, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं करेगी। और जो गरीब लोग हैं, सही में मैं उसका इन्वेस्टिगेशन करी हूँ, तो हाई रिच का पैसा मैं वापस नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक सहयोग राशि 200, 300, 500, 200 ऐसे ही सहयोग कर रही हूँ, जिसकी स्थिति अभी बहुत खराब है। तो ये यही सब है सर। और क्या मैं बोलूं,
मैं बहुत ऊर्जावान हूँ। मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है और ये सब सारे कुलदीप सर और यहाँ के बहुत अच्छे-अच्छे गुरुकुल, सही में पूरे वर्ल्ड में ऐसा गुरुकुल मैंने नहीं देखा है। कभी नहीं, कहीं नहीं देखा। होली हो तो उसमें इतना अच्छा संस्कृति, संस्कार जो भी हम लोगों का है, उसमें दीपावली हो तो उसमें एक साथ एक क्या बोलते हैं पिरोया गया है प्यार, दुलार। इतना सरीना मैम भी, उनको भी तो पता चल ही जा रहा है कि गुरुकुल में सबको एक माला में पिरोकर हमारे गुरुदेव रखे हुए हैं। और कितनी अच्छी बात है। जो गुरुकुल में आते हैं, वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। उसके पास सवाल करने से पहले ही जवाब आ जाता है। हाँ, एक दिन बाद अपडेट मिलता है हम लोगों को, लेकिन फैक्ट मिलता है, जो कि कहीं दुनिया में कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। कल के रात के बारे में भी मैं सुन रही थी, कितना अच्छा से सर बता रहे थे कि 5 दिन 4 दिन रह गए हैं, 28 तारीख को, अभी 28 मार्च को, 2 अप्रैल को, ये सब कहाँ बताता है यूट्यूबर। वो तो बढ़ा-चढ़ा के ही बताएगा। लेकिन अगर जैसे कि गांधी जी के बारे में अगर बोला जाए सर कि कितने अच्छे पढ़े-लिखे, है ना, कानून के ज्ञाता हो करके भी आधा धोती पहने और मतलब क्या बोलते हैं, आधा धोती में शरीर को भी ढके और ठेवना भर धोती में, और सत्य के बल पे पूरे भारत को आजादी दिलाई है। तो हमारे कुलदेव गुरु जी को हम अभी आधुनिक गांधी का उपाधि अगर दिया जाए, है ना, तो जरा सा भी कम नहीं। और मैं उनको बहुत ही दिल से आदर करती हूँ। मतलब ऐसा मैं सोचती थी कि अगर मैं ये क्लास, हमको आईडी पासवर्ड नहीं मिलता या मैं नहीं रहती, तो मैं भी छत बिछत होकर के गिर जाती। लेकिन सर ने एक फूल को, एक बोलते हैं रुद्राक्ष के कण को, मोती को पिरोकर माला का रूप दिया है। और मेरे मन में अब कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारे सवाल का जवाब सर एक शब्द में दे देते हैं। रितेश मुंशी सर भी है ना, बहुत अच्छे सर हैं, विश्वजीत सर हैं, नाग सर हैं, और श्रद्धा श्रुति मैम हैं, और भी बबीता मैम है। ये सबको भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इनके मतलब आरपी भास्कर सर हैं, और बहुत सारे सर का नाम उतना नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी हैं, वो बोलते हैं ना कि एक सागर को हम नहीं गागर मतलब घड़ा में रख सकते हैं, लेकिन वही है ये सागर, एक गागर में सारे सागर हैं। अगर हाई रीच के बारे में और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर सॉल्यूशन जानना है, तो हाई रीच को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब हमसे कोई मेरा डाउनलाइन कुछ नहीं पूछता है, सीधे मैं बोल देती हूँ कि आईडी पासवर्ड लीजिए। कोई दुराव नहीं है, कोई छिपाव नहीं है। जो मैं देख रही हूँ, जो मेरी नयन है, आप भी उसको देखिए ना, फिर सवाल करिए। हम सवाल का जवाब उसी को देंगे जो वहां पे आएंगे। और गुरुजी ये नहीं देखे हैं कि 2 दिन पहले कौन ज्वाइन किया या 2 साल से 15 महीना से कौन आ रहा है। सबको वहां पे वेलकम किया जाता है उस ग्रुप में। कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ जुड़े, आप कैसे दिशा भ्रमित हुए, किस कंपनी में कितना कमाए, नहीं, उस सब से कोई मतलब नहीं है। वो गुरुकुल एक मंदिर है। एक बोलते हैं ना कि मंदिर में जाने के बाद बाहर चप्पल खोल करके जाते हैं तो सारा निगेटिविटी बाहर रह जाती है। वही हमारे गुरुकुल है। एक आईडी पासवर्ड डाल करके गुरुकुल में जाते हैं, और जूता को यानी निगेटिविटी को बाहर, यूट्यूबर द्वारा जो बोले गए हैं वो जूता चप्पल है। हम तो उसको वही मानती हूँ मैं कि वो जूता चप्पल है। उसको यूट्यूबर को बात को अलग कर दिया जाए और एक मंदिर में, गुरुकुल में आया जाए सर, तो यहाँ पे इतने मतलब सकारात्मक सोच और इतने एनर्जेटिक, इतने पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है कि हमको लगता है, हमको तो जरा भी नहीं लगता है सर कि हम ये गुरुकुल में नहीं है। हमको तो लगता है कि बिल्कुल हम साथ में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं, साथ में बैठ करके क्लास, मतलब मोबाइल से कर रहे हैं टेक्निक के वजह से, ये सब हमको कहीं से भी नहीं लगता है। तो क्या बोले गुरुकुल की महत्ता और यहाँ के सर लोग। ऐसा भी आजकल के आजाद भारत तो यही है
आजाद भारत हम लोग का हाईरिचियन फैमिली ही है। आजादी को किसी ने समझा है तो यही है। मेरा भी मन कभी कभी भटक जाता है कि नूर साहब है, पूरा पीछा पड़े हुए हैं, इसमें आइए, इतना पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन गुरुकुल की और गुरु की महत्ता हमने इतना अच्छा से जाना है कि मैं भटक ही नहीं सकती हूँ। मेरा मन जाता ही नहीं है। ठीक है, अभी कुछ दिनों का दुख है, करो या मरो का नारा दिया ना गांधी जी ने, करो या मरो, उसी में हाई रिचियन फैमिली है, इसी में हाई रिच को बढ़ाना है और हम लोग खुद बढ़ेंगे। पूरा अप्रैल भी लग जाएगा, फिर भी संयम के साथ हम इतना दिन वेट किए हैं, वेट एंड वॉच करेंगे। और हाई रिच तो आ चुका है दोस्तों, हमारे मन में, हमारे रोम रोम में, हमारे तन में, सब कुछ में हाई रिच आ चुका है। हाई रिच गया ही नहीं है, ये बात भी सही है, कई बार मैं सुन चुकी हूँ। तो मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ सब गुरुकुल का ही दिया हुआ है, सोच समझ कर नहीं बोल रही हूँ। मतलब इतने दिन से मन में था कि कुछ बोलूं, लेकिन लग रहा था कि सारे वर्ड तो सर लोग बोल ही रहे हैं, मैं सीख रही हूँ, जान रही हूँ, इतने स्ट्रांग हो गई हूँ कि जैसे सब लोग कैसे बोलते थे गांधी जी, करो या मरो, मर जाओ और नहीं तो आजादी दिलाओ, वही बात है। हाई रिच में आकर हमने जाना, आजादी के समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 84 का मेरा, 1984 का मेरा है। तो आजादी, असली आजादी मैं हाई रिच फैमिली में देखी कि क्या होता है वेट करना, क्या होता है पल पल साथ चलना। हम लोग केरल नहीं जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाई रिच परिवार में जुड़े हुए हैं, एक हाई रिच फैमिली में जुड़े हुए हैं, मन मन और एकदम वचन कर्म से एक होकर के ऑनेस्टी के साथ हाई रिचियन है। ये कम गर्व की बात नहीं है। मतलब इतने नेटवर्किंग आ गया है, राक्षसों का एक तरह का मेल है, आज उसका पैसा फंस गया उस, लेकिन सारे कंपनी वाला कहाँ फाइट करते हैं। 7 साल तो आरसीएम भी किए, लेकिन वो भी आया, ये सब बात किसी को पता नहीं। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। अरे जल्दी पैसा चाहिए तो हाई रिच में भी आप 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एक लालच के तहत लगाए, उस समय कमाए भी। नए नए लोग जो हैं, जो नहीं कमा पाए, 20,000, 10,000 जो लगाए। लेकिन एक बात गुरुजी ने कहा था, मैं भी थोड़ा निगेटिव हो रही थी क्योंकि मैं भी एक आम इंसान हूँ, लेकिन गुरुदेव कुलदीप सर ने का क्लास मैं करी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो आपके अपलाइन कहाँ गए जो अच्छी अच्छी बातें बोल करके दिसंबर तक आपका पेमेंट करवाया है। वास्तव में सच बोले सर, मेरे घाव को कुरेद दिए आपने। सही में एक 30 दिसंबर को भी मैं मूर्ख, है ना, अपलाइन पर न मैं मोबाइल देखती थी न कुछ देखती थी, नूर सर के बात पे आकर के 1.5-2 लाख रुपए उस दिन 30 दिसंबर को मैं जमा करी, और 31 दिसंबर को मैं हाई रिच में गोल्ड बनी। उन्होंने क्यों नहीं रोका मुझे, और लालच देते गए कि 10,000 लगाइएगा तो आपको 1,000, 1,500 कमीशन नहीं, आपको 500 देंगे, 1,000 देंगे। मतलब अपने वो निकल गए, पिन हमसे बेचवा दिए, अब पूरा टीम को फंसवा दिए। और आज हम हाई रिच के आदर कर रहे हैं, हाई रिच के गुरुकुल में हम आ गए हैं, तो आज कहते हैं दूसरा कंपनी में आ जाइए। तो हम जीवन में कभी जा सकते हैं? नहीं जा सकती मैं, क्योंकि वो एक गड्ढे में घुसा करके जब वो गड्ढे से निकालना नहीं जाने, तो खाई में ठेल धकेलते हुए भी उनको शर्म नहीं आएगी। ये बात मेरे अंदर तक बैठ गई। इसीलिए कहता है कि गुरु कुल में आना बहुत ही अति आवश्यक है। और मैं तो लेट वेट भी आती हूँ, तो शेयरिंग का पार्ट या कुछ भी थोड़ा सा क्लोजिंग के समय थोड़ा सा कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन डेली आ ही जाती हूँ लगभग। एक बार मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, सर से मैं बात करी थी, सर ने बोला कि आप साइबर कैफे में थोड़ा, ठीक है मैं करवा करके फिर क्लास, मैं क्लास नहीं करती हूँ तो मन नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है। सर सबके मन को, बात को पढ़ लेते हैं, यही एकदम बड़ी बात है। जैसे शंकर भगवान होते हैं ना, शिव गुरु, शिव तो है ही सृष्टिकर्ता, उसी तरह से यहाँ गुरु जी को एक भगवान ने दृष्टि दिया है, सूक्ष्म दृष्टि तो सबके पास है, तीसरा नेत्र जो कि हम लोग बिंदी लगाते हैं वहीं पे है आत्मा। लेकिन कुलदीप सर जी भी बोले हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट हम हाई रिच ही किए हैं, यही करेंगे, ना कहीं जाएंगे ना आएंगे। इन्होंने समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और इन्हीं का देन है
रितेश मुंशी सर भी बहुत अच्छे-अच्छे बातें हम लोगों को बताने लगे हैं। और मैं अपनी क्या बोलूँ, मेरे मन में बहुत सा सवाल का जवाब तो सब मिल ही जा रहा है। अब यही बोलेंगे कि भटकना नहीं है, भटकाव नहीं है और हमको सच्ची हाइरिचियन बन करके इतिहास रचना है। अभी सुनीता मैम जो गई थी अंतरिक्ष में, वहां से आई ना वापस, कितना लोग बोल रहे थे अब वो लौट के नहीं आएगी। कितना लोग बोल रहे थे कि एक ही पोजीशन में, मतलब बिना अंधेरे रूम में कैसे रही। तो यही एक हाई रिच सच्चे लोगों का, गरीबों का, अमीरों का ये हम लोग का प्लान है। और इसीलिए इनको इतना थोड़ा-सा अभी कड़ी परीक्षा देनी पड़ रही है। परीक्षा से तो ये उबर ही गए हैं। वेट एंड वॉच, बहुत ही पॉजिटिव हम लोग हैं और ऐसे ही सर हम लोगों को बढ़ाए और सही में सही-सही समय पे जो गुरुकुल में हम लोगों को शिक्षा-दीक्षा दी गई है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हमारे राम से कम नहीं हैं, है ना? तो गुरुकुल को बढ़ा रहे हैं। उनका अति कृपा रही है हम लोगों को और मैं उस दिन को बहुत ही भाग्यशाली मिलती मानती हूँ कि मुझे आईडी पासवर्ड मिला। फिर भी मेरा 10 महीना तो लगभग हो ही गया है। 11 महीना इस गुरुकुल में आए, शिक्षा-दीक्षा ग्रहण किए और मैं अति उत्साहित हूँ कि अच्छे-अच्छे बातें हमको सीखने को मिला, पॉजिटिव हूँ मैं। और क कहते हैं ना, सर ने जब आईडी पासवर्ड डेली, मैं आऊँ, ना आऊँ, ग्रुप में भी मैं हूँ, लेकिन सर पर्सनली मुझे और बहुत सारे लीडर को पर्सनल में भी ज़ूम आईडी पासवर्ड भेजते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। एक-एक बच्चे के तरह हम लोग तो टीम के साथी हैं, पार्टनर हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं। और सर ने विश्वास दिलाया कि अनीता मैडम, और सारे लोगों को दिलाते होंगे, जब हमको इतना इज़्ज़त कर रहे हैं तो सबको कर रहे होंगे कि आप एकदम हाई रिच का टीम है, आपको एकदम ईगल में आपको रखा जाएगा और हाई रिच जल्दी वापस आ ही गई है। बस आप हमारे क्लास में आती हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन सच बताते हैं कभी-कभी नहीं भी आ पाते हैं। बाहर थोड़ा-सा ज़्यादा रहना पड़ जाता है तो, लेकिन फिर भी आने की कोशिश तो रहती है। लेकिन सर ने ये बात बोला है कि हम हमेशा आपको रोज़ देखते हैं, तो इससे और हमको मनोबल मिला कि देखिए गुरुजी की आँखें, चक्षु उनकी कितनी दर्शी है। कि वो हमको और पॉजिटिव बोल दिया कि अब नहीं हो, एक-आध दिन नागा करते थे, एब्सेंट होते थे, तो सर में क्या अपने आप में अच्छा नहीं लगता कि आज मेरा क्या छूटा? किसने किस गुरुदेव ने क्या कहा? किस नारी शक्ति दीदी ने क्या कहा? क्या मैं आज वंचित रह गई? अब खुद बेचैनी होता है कि नहीं, लास्ट हो या थोड़ा-सा कैसो करके आकर के सुनना होगा, देखना है। मन को शांति मिलता है। और क्या बोलूँ सर, बहुत ज़्यादा टाइम ले ली और इन्हीं वाणी के साथ कोटि-कोटि आप लोगों को प्रणाम मेरा। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर। थैंक यू सो मच। आज थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और इतने अच्छे विचार रखे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सभी साथियों को, सिर्फ अनीता मैम को ही नहीं, सभी साथियों को। देखो साथियों, आज मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, अहिंसा परमो धर्म है, ये उन्हीं का दिया हुआ शब्द है। लेकिन हमको जो जीवन चक्र मिला है, उसके महत्व को भी हमको समझना है। आज 23 मार्च है, शहीद दिवस है और हमारे देश के ऐसे सपूत जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया इस देश की आजादी के लिए, उनके विचारों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। साथियों, एक छोटा पपी, कुकुर कह लो, पिल्ला कह लो, पपी कह लो, आप उसको एक थप्पड़ मारिए, वो चिल्लाएगा, दूसरा मारिए, वो डरते हुए गुस्से में आपको रिएक्ट करेगा, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर देगा। तो यहाँ से हमको सबक लेना चाहिए, अहिंसा भी एक सीमा तक ही रखना चाहिए। ज्यादा हिंसात्मक हम रहेंगे तो लोग हमको कमजोर समझेंगे, जैसा कि समझा गया है। मैम की बातों में ये चीजें सामने आई हैं। तो इसलिए साथियों,
अब वो जमाना नहीं रहा है कि हम कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे और हम दूसरा गाल आगे कर दें। नहीं साथियों, अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमको हमारे सभी साथियों को चंद्रशेखर आजाद बनाने की जरूरत है, भगत सिंह बनाने की जरूरत है, राजगुरु बनाने की जरूरत है, सुभाष चंद्र बोस बनाने की जरूरत है। अब गांधी बनाने की जरूरत नहीं है साथियों। गांधी जी ने देश को आजाद कराया, शुक्रिया है उनका। अहिंसा परमो धर्म का हमको पाठ पढ़ाया, शुक्रिया है उनका। लेकिन अब वो समय नहीं है। मैं कोई गांधी जी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूँ कि आज बापू नहीं होते तो प्रतिक्रिया देखो बापू ने भी दी थी, लेकिन बापू ने क्या किया था कि करो या मरो, और बोस ने क्या किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। फर्क है दोनों की बातों में, पर उद्देश्य एक था। साथियों, आज का समय वो है, आप जितना दबोगे उतना आप लोगों को दबाया जाएगा। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि भूल जाइए अपलाइन को, आप खुद अपलाइन बन जाइए। हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को भी थप्पड़ मार दो, किसी का भी बेइज्जत कर दो अपनी शक्ति के अनुसार। नहीं साथियों, जहां शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है वहां अहिंसा अपनाइए, लेकिन जहां अहिंसा काम नहीं कर रही वहां अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए। बुराई से लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, गलत लीडरशिप के खिलाफ आपको आगे आना पड़ेगा। अगर हमसे भी कोई गलती होती है तो हम तो हमेशा कहते हैं कि आप पूर्णतः आजाद हैं, भरे पैनल पर आप हमारी गलती बता सकते हैं, हमको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हम वहां से और सुधार करने की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि आपने एक काम सौंपा है हमको, हम उस काम का निर्वहन कर रहे हैं। हम आपको लीड नहीं कर रहे हैं साथियों, पर जो गलत दिखता है वो आपके बीच में रखना हमारा कर्तव्य भी है, हमारा फर्ज भी है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग किसी की कठपुतली बनो, चाहे वो कुलदीप हो, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर हो। अब किसी की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है, अपने गुणों को बढ़ाने की जरूरत है, अपने अंतरात्मा की पावर को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आप सही निर्णय ले पाएं और सही दिशा में आगे बढ़ते जाएं, जो लोग आपको फॉलो करें, आपका डुप्लीकेशन करें। उस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, हमारे राम लखन पटेल सर कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, तो बिना समय गंवाए मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। मोस्ट वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद बड़े भैया। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। साथियों, आप सब लोगों ने कल का अपडेशन सुने हैं, और कल एक ज़रूर बात हुआ था कि जब भी हम अपडेशन सुनते हैं या देखते हैं किसी भी यूट्यूब से, तो डेट पे हम लोगों का ध्यान जाता है। तो डेट पे ध्यान इसलिए जाता है कि आखिर डेट कब का गया है। तो बहुत सारे लीडर उसमें मायूस हो जाते हैं। लेकिन आज जो डेट अब जो मिल रहा है, सवाल डेट पर नहीं है, सवाल है कि कोर्ट में क्या कार्यवाही हुआ है। तो अभी जो हम लोगों को 3-4 डेट जो मिला, उसमें कोर्ट की कार्यवाही हुआ है। कल जैसे हमारे मेंटोर इंदौर की आन बान शान सर ने जो अपडेशन दिया, उस अपडेशन में जो पिछला हम लोगों की जो जजमेंट हुआ था, उस जजमेंट में कंटेस्टेड अलाउ दोनों पर्सन को किए हैं। दोनों पर्सन को किए हैं मतलब हमारे जो अगेंस्ट जो पार्टी है उनको भी किया और हमको भी किया। इसके खिलाफ हम लोग जो है 5 मार्च को हम लोग अपील में गए। 10 मार्च को हमारी केस एक्सेप्ट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। तब से
हमारे जो लीगल टीम है उस पर जो है लगातार आर्गुमेंट कर रहे हैं और इसी के तहत 20 तारीख की हमारी जो हेयरिंग रहा 477 के ऊपर में, जो पिछला जो केस नंबर था उस केस नंबर को कन्वर्ट करके 477 में कन्वर्ट हुआ और उसमें जो आर्गुमेंट हुआ, जो हमारे पीपी जो होते हैं, जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता वहाँ पे आर्गुमेंट किया, उस आर्गुमेंट के जवाब में हमारे एडवोकेट मनोज जॉर्ज सर के नेतृत्व में जो हमारे जो 71 की जो लीडर्स से अधिवक्ता की जो लीडर्स टीम बना है, उन लोगों ने एक-एक करके जो आर्गुमेंट किया और लास्ट में अग्रिम अंतिम आदेश के लिए आग्रह किया। तो वहाँ की जो हमारी जो बेंच है, जो जज की जो कमिटियाँ जो बने रहते हैं, उसने बोला कि अंतरिम आदेश हम आगामी डेट को आपको सुनाएँगे। तो इस आदेश हमारे बहुत करीब आए हैं और कल के डेट में डियर फ्रेंड हाईरिच की अपडेशन देने वाले नहीं थे। कल जब हमारे मेंटर विश्वजीता सर ने जो बोले, आज बहुत सारे यूट्यूबर कम से कम मैसेज तो कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों जो गुरुकुल में जो अपडेशन आता है 2 दिन 3 दिन के बाद में हम लोग अपडेशन देते हैं। तो इनका रीज़न यही है डियर फ्रेंड कि पूरी तथ्य को हम लोग जो है समझते हैं और जब हमारी समझ में भी नहीं आता है तो हमारे जो लीगल की जो अपने फ्रेंड सर्कल में जो एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट हैं, उनसे भी हम लोग जो है परामर्श करते हैं कि इस जजमेंट पे या हेयरिंग पे अगर आए हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ इसको जो है इस पर प्रकाश डालिए। और जब हम वहाँ से सर्टिफ़ाइड होते हैं तब हम लोग उस पर जो है अपडेशन के तौर पे आप लोगों के समक्ष रखते हैं। जैसे कि आज हम लोगों की जो मन में जो शंकाएँ हैं, प्रश्न उत्तरी जो कार्यक्रम हम लोग रखते हैं और उसी के तहत आज रखे हैं। तो हम लोगों को ध्यान में ये रखना चाहिए कि कौन से प्रश्न कौन से समय में हमको करना चाहिए। ये बिल्कुल हम लोगों को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए जाए हमको कहीं पे गए हैं और समय चल रहा है सर्दी की और हम लोग वहाँ पे गर्मी की बात करें तो उल्टा-सा होता है। तो ऐसा बातें ना करें, जो सब्जेक्ट का है और उस पर अगर हम प्रश्न वार्तालाप करते हैं तो उसका सही लाभ मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे और जो गुरुकुल में बहुत सारे हमारे मेंटोर साथियाँ जो डेली बनते हैं, उनको भी लाभ मिलेंगे। और जब उनको लाभ मिलेंगे तो जो बहुत सारे साथी अभी जो मायूस बैठे हैं घर पे, केवल जो है उनको जो है सूचना से मतलब है। उनको कोर्ट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको केवल जो है अपने जो इन्वेस्ट किया है उनकी पेमेंट से मतलब है। उन साथियों तक के सही मैसेज जाना चाहिए। तो अभी हमारी जो प्रश्न जो मेरे को लगता है जो आना चाहिए उस पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। तो जैसे पहला प्रश्न हमारा ये आना चाहिए कि कोर्ट ने जो आर्गुमेंट किया है, जो आर्गुमेंट हुआ है तो उसमें जो तथ्य जो रखे हैं पीपी ने और हमारे वकील ने, तो उसकी सार तत्व क्या आना चाहिए? ये प्रश्न रखना चाहिए आप लोगों को कि जो पीपी ने वहाँ पे जो बातें रखा कि पूर्व में दिए गए आदेश
जो दिए गए हैं उनको जो है बार-बार हाई कोर्ट के माध्यम से उसमें स्टे ऑर्डर लगाया जा रहा है। उस पर उसने अपने आर्गुमेंट में बार-बार जोर दे रहा है कि इसको जो है बहाल किया जाए और बहाल करके संबंधित पीड़ित लोगों को न्याय मिले। ये बार-बार बोल रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे एडवोकेट ने वहाँ पे सार तत्व तो यही रखा कि जब हाई कोर्ट ने 2 बार हमको बट एक्ट से बाहर किया है, हम बट एक्ट में नहीं आते हैं और कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि जो निवेशियों का जो पैसा है, उसको हाई रिस्क जब देगा, तो सारे चीज़ जब क्लियर हो गया है, तो अगले को जो सरकार को या वहाँ की जो याचिकाकर्ता है, एफआईआर करने वाले हैं, तो जो एफआईआर किए हैं, तो उनको अलाउ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सारे तथ्य जो है हाई रिस्क के सपोर्ट में हैं, सबूतें सपोर्ट में हैं, तो इसको जो निचली अदालत ने जो ध्यान नहीं दिया इस पर, ये हमारे एडवोकेट ने वहाँ पे बातें रख रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है डियर फ्रेंड, जब मजिस्ट्रेट ने जब अलाउड किया गया है, तो क्यों किया गया है? इसका वजह क्या है? इसलिए उसको समझने में टाइम लगता है। क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होता है उसका अ, जो कमिटियाँ जो बनते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि बेंच बोलते हैं। तो बेंच का मतलब ये होता है कि 2, 3, 4 जो मजिस्ट्रेट हैं, उन मजिस्ट्रेट लोगों की कमिटियाँ बनाया जाता है। डबल बेंच मतलब 2 लोग रहते हैं और मान लीजिए 3 बेंच का रहता है तो 3 मजिस्ट्रेट बैठते हैं और जो वहाँ पे आर्गुमेंट होता है, बहस होता है, उसको तीनों मजिस्ट्रेट बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है तो एडवोकेट से राइटिंग में भी उन लोग जवाब तलब माँगते हैं कि आप जो है लिखित रूप में भी अपना दोनों एडवोकेट अपना-अपना जो है लिखित तर्क दें और इन तर्कों के माध्यम पे अंतिम पे जाता है। तो ये प्रश्न आप लोगों के सामने बिल्कुल रखना चाहिए और आपको सर्टिफ़ाइड होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अधिकतर हमारे जो लोग हैं वो गुमराह कहाँ पे होते हैं? वो गुमराह होते हैं केस नंबर पे। क्योंकि जो केस नंबर है वहाँ सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे केस नंबर जो है परिवर्तित होता है। क्योंकि जैसे कि केस नंबर के मतलब होता है एक सीरियल नंबर होता है। तो पहले जैसे हम लोगों का जो केस है वहाँ लोकल अदालत में जो चल रहा था, उसका नंबर क्या था? अलग था। क्या था वो? अ 358 या 359 था। लेकिन जब हम उसी को अपील को लेके जब हाई कोर्ट में गए, तो वहाँ पे केस जो रजिस्टर्ड हुआ, तो वहाँ की जो सीरियल क्रमांक है, वहाँ पे जो है 4 7 हो गया। तो इस पर हमको ध्यान में रखना चाहिए, किस केस का किस डेट को क्या जजमेंट आया है या क्या आर्गुमेंट हुआ है, बहस हुआ है, उस पर हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा गुमराह ना हों। दूसरी चीज़ है एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है जो अपराध वहाँ पे थाना पे, पुलिस स्टेशन पे जो एफआईआर होता है, उनका भी सीरियल चलता है, उनका अपराध क्रमांक जिसको बोलते हैं। तो उस मान लीजिए हमारे यहाँ पे पहले 35 हुआ था, फिर 42 हो गया, फिर उसके बाद में 61 केस हो गया। तो 61 का सबका अलग-अलग अपराध की जो नाम होता है, जो नोमांचा होता है, उसमें जो सीरियल क्रमांक आता है, वो सीरियल क्रमांक के आधार पे वो अपराध क्रमांक बन जाता है। तो इस पर भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस केस माने अपराध नंबर पे क्या जजमेंट हुआ है या वो क्या रिपोर्ट उसमें सम्मिलित हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे गुमराह करने वाली है। तो 2 चीज़ से बिल्कुल विशेष आप लोग ध्यान में रखें
कि वहाँ पे किस केस नंबर पे क्या आर्गुमेंट हो रहा है और उस पर जो है क्या हो रहा है। और अभी की जो जितने हमको डेट मिल रहे हैं, सारे डेट में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाला जो हम लोगों का हेयरिंग जो डेट मिल रहा है, उसमें जो है 100% उसमें जो है जजमेंट आने की संभावना मुझे नज़र आता है। तो ये मैं बातें रखा हूँ डियर फ्रेंड, और मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि समय भी थोड़ा बचा है और थोड़े समय में बहुत सारे लोग एनालाइज़ करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे पॉइंटें अगर समझ में नहीं आए हैं, तो आप सबसे जो है निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि आप जो है वो प्रश्न करें, ताकि हम लोग उस पर जो है प्रकाश डाल सकें। इसी आशा और अपील के साथ अपनी वाणियों के साथ मैं विराम देता हूँ और बड़े भैया को जो है निवेदन करता हूँ कि आएँ और गुरुकुल को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विचार रखे आपने और केस नंबर से लेकर सब चीजें आपने समझाई हैं। वाकई ये सवाल हमारे बहुत से साथियों के मन में रहे होंगे, लेकिन किसी कारणवश किसी ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन करना चाहिए साथियों, क्योंकि अगर हमारी शंकाओं का समाधान गुरुकुल पे नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। इन चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना है। सवाल करने में कभी शर्म नहीं होना चाहिए, कभी शर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति करता है मतलब उसको हम नायक कह सकते हैं, क्योंकि वो लीड कर रहा है आप सभी को। और 10 व्यक्ति का वही सवाल हो सकता है जो आप में से कोई भी साथी करेगा। तो इसलिए सवाल करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। भीरूलाल प्रजापति सर, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए। मेरा ये मानना है सर जी कि ये विलंब क्यों हो रहा सर है, विलंब होने के कारणों को समझा प्रजापति जाए। सर, थोड़ा सा मुझको हाँ सर। सुन लीजिए, फिर आपकी बात रखिए। सर, यहाँ मानने से मतलब नहीं है, यहाँ तथ्यों से मतलब है। अगर वाकई आपके पास कोई सवाल है तो बिल्कुल रखिए, नहीं तो आपका माइक म्यूट कर लीजिए सर। क्योंकि समय ओके को पहचानना और समय को समझना, समय की इज्जत करना आप और हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सो मच सर। चलो साथियों, हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर, हमारे को फाउंडर मध्य प्रदेश की आन बान शान, जो टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे आरपी भास्कर जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। उसके बाद मैं मीटिंग को वाइंड अप करने के लिए हमारे रितेश मुंशी सर को इनवाइट करूंगा साथियों। क्योंकि आपने सवाल नहीं रखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम उन सवालों को समझ रहे हैं, तो हम ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर्स को आप लोगों के बीच में लाना चाह रहे हैं, जो खुद आपके सवालों को अपने मन से रखकर उनका आंसर भी दे पाए। तो मोस्ट वेलकम भास्कर सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम थैंक यू सर, सो मच वेलकम। गुरु, थैंक यू सो मच। वाह, लाजवाब। साथियों, अभी जो हमारा 8:30 बजे का पैनल सीखने और सिखाने की कड़ी में है, हमारे गुरुवर कुलदीप सर के द्वारा काफी बातों को रखा गया और हम उन पर मनन करेंगे। और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आए, रामलखन पटेल सर ने भी अपनी बातों को रखा एक बहुत ही केस नंबर से लेकर के, और हमारा अभी जो परिस्थिति चल रही है उस पर प्रकाश डाला, बहुत ही जबरदस्त। साथियों, बस इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब हमारे गुरुकुल में ग्रेट ग्रेट लीडर हैं और इतने अच्छा अपडेट लेकर के आते हैं और हम उस सिचुएशन को देख रहे हैं, कुछ एक छोटा सा बात को सोच करके देखिए कि जब हमारा भी कोई एक छोटा सा केस हो जाता है, साथियों मैं अपनी बात बताऊं तो एक छोटा सा, मैं नहीं सोचता हूं कि कहीं पर किसी के साथ कोई बुरा करना का मेरा मकसद हो, लेकिन जो जमीनी विवाद होता है अपने अपने घर में, कभी ऐसा होता है कि ना करने पे भी करना पड़ता है। साथियों, एक मेरे परिवार में भी ऐसा ही एक विवाद हुआ कि जमीनी पर, और वो अपना कहीं पे मकान बनाते जा रहे थे, हमको लड़ने के लिए तैयार रहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना
कार्रवाई के द्वारा, जो हमारा प्रशासनिक कार्रवाई होता है उसके द्वारा लड़ा जाए। तो मैंने उस मकान पर स्टे लगाया। स्टे साथियों मैं बताऊं तो आज 2 साल होने के लिए जा रहे हैं, एक छोटा सा केस, और मैंने स्टे लगाया था। आज तक वो पैसा देकर के, मेरा भी पैसा लगा, उनका भी पैसा लगा, और करते करते आज तक वो स्टे खुलवाने के लिए बहुत कुछ कर लिया, कई लोगों का साथ लिया, मैंने भी अपने दिमाग से काम किया, लेकिन आज तक स्टे खुला नहीं। साथियों, एक मेरा कहने का मतलब है कि जब ये कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो इसमें समय तो लगता है साथियों। जब ये हमारा छोटा सा मामला और इतना बड़ा रूप ले सकता है कि 2 साल तक स्टे ना खुलना, और फिर भी उसके बावजूद भी आज स्टे खुल जाएगा, कल मैं फिर से लगा दूंगा, तो उसकी कार्रवाई तो पूरी होती है साथियों। तो ये प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है हमारी कोर्ट की, वो तो बराबर चलेगी, लेकिन हमारे सोच के अंदर धैर्य और एक मजबूती के साथ एक जुनून और एक सोच हमारी ईमानदारी के साथ यदि है, और हमारे अंदर सकारात्मक सोच है, तो हमारे अंदर हर चीजें सकारात्मक होती जाती हैं। आज तक हमने देखा है हाईरिच के अंदर भी आकर के, और अपने परिवार में भी, जो भी चीजों को मैं बार बार बोलता हूँ, मन में सोचता हूँ, आज तक साथियों में बताऊं ना, 15 महीने का जो हमारा परिस्थिति है, आप और हम, आप अपना समझ सकते हैं, हम अपना समझ सकते हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों से यहाँ मैं मंच पर हंस के बोलता हूँ, सब कुछ बातों को अच्छे तरीके से रखता हूँ, लेकिन साथियों यदि बात करूं तो अंदर से कुछ ना कुछ 15 महीने से हमारे पास पैसा ना आए, और कुछ हमारा जो जॉब है उस वो भी हमारा वो हाथ से निकल जाए, क्योंकि जो हमारा कर था उसको भी मैं छोड़ चुका था, फुल टाइम करता था। तो साथियों, ये करते हुए जब हमारे पास ये 15 महीने से परिस्थिति आपके पास है, हमारे पास है, लेकिन ऐसा क्या है हाईरिच के अंदर, और ऐसा क्या है हमारे गुरुकुल अर्निंग ईगल इंडिया के अंदर, कि साथियों अंदर से ईमानदारी से मैं बिल्कुल दिल से, और ये अभी सुबह का टाइम है, मैं बिल्कुल सत्यता के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा क्या है हमारे अंदर जो गुरुकुल की तरफ मेरा दिमाग भागता है, मेरा मन जाता है कि गुरुकुल को एक दिन भी ना सुनूं तो कैसा लगेगा। कोई मजबूरी हो सकती है, क्यों मेरा एक से एक यहाँ पर गुरुजन विराजमान है, जो अपडेट लेकर के आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं पीछे से, हमारे पीठ पर हाथ रखते हैं कि मैं पीछे से आपके हूं, आपको कोई चिंता नहीं है। जब ऐसे गुरुवर, ऐसी मातृ शक्तियों का साथ हमारे साथ में है, तो साथियों सब कुछ अच्छा होने वाला है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विडम्बना परिस्थितियां हैं जो है सबके साथ में है, उसको कैसे क्या क्लियर करना है हम कर रहे हैं, और बाकी हमारा बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। जो रात का हमारा अपडेट हमारे रितेश मुंशी सर के द्वारा दिया गया था, बहुत ही ग्रेट ग्रेट सर, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक केस नंबर को लेकर के सर आते हैं, और हम लोग जब सुनते हैं ना तो यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे थोड़ा सा सुना, और उन लोगों ने अपना यूट्यूबर्स बढ़ाने के लिए, अपना वॉच बढ़ाने के लिए उसको उस तरीके से रख दिया, तो 5 मिनट में 6 मिनट में कभी अपडेट अच्छे तरीके से होगा। साथियों यहाँ पर जब 30 मिनट का 25 मिनट का यहाँ पर हमारे ग्रेट ग्रेट लीडरों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जब अपडेट आता है, बिल्कुल एक सभी बातों को लेकर के, पिछला भी अपडेट, अभी का अपडेट और आगे का भी अपडेट, सभी बातों के यहाँ, तो हम उस अपडेट, वो सही अपडेट है हमारे लिए। तो मैं बस आशा और विश्वास के साथ में ही कहना चाहूंगा कि सभी मातृ शक्तियां, सभी पुरुष शक्ति, और भी हमारे जो नए साथी पैनल पर कभी कभी आ जाते हैं, मैं ऐसा ही बोलना चाहूंगा, जो कभी कभी आ जाते हैं, साथियों आप भी अपना सोच बना लीजिए, हाईरिच के साथ में हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, और अर्निंग ईगल इंडिया हर कोने कोने में, झर्रे झर्रे में, गली गली में, डगर डगर और नगर नगर में हाईरिच का, अर्निंग ईगल इंडिया का ये हमारा जो संगठन है बहुत बड़ा रूप लेने वाला है साथियों। तो बड़े रूप के साथ में बड़ा काम करने के लिए आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं, हम सभी मिलकर के बहुत बड़ा काम करने के लिए गुरुकुल में आ रहे हैं, और यहाँ पर जो विश्वसनीय बातें हमें देखी जा रही हैं हमारे गुरुजनों के द्वारा, मातृ शक्तियों के द्वारा, उस पर अडट हूं, क्योंकि मैं एक सोच हमारा अच्छा है तो हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। वाह लाजवाब, सभी शब्दों को मैं समाहित करता हूँ, अपने अंदर करता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद आपके साथ सीख करके अपनी बातों को रखता हूँ। थैंक यू सो मच। जय जय हारिस, लव यू हारिस। गुरुदेव आए और पैनल को गति प्रदान करें। ग्रेट 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 सर, ग्रेट। साथियों ये होते हैं एक लीडर, ये होते हैं सच्चे हाईरिच।
आज आप और हम बातें रखते हैं, वो भी अपना प्रभाव छोड़ती है। लेकिन एक ग्रेट लीडर का जो कर्तव्य रहता है, अपनी बातों को कुछ इस तरह से पेश करना कि अपने शब्द सामने वालों को उसके खुद के शब्द लगे। ये एक ग्रेट लीडर की निशानी होती है। तो थैंक्स ऑफ यू सर। वाक़ई आप उस काबिल हैं, वो काबिलियत आपको आनुवांशिक तौर पर भी मिली है, प्लस आपके अनुभव से मिली है। तो ग्रेट सर, वाक़ई आपके लिए सैल्यूट तो बनता है कि आप जब भी आते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़कर जाते हैं। कोई भी पार्ट हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप कभी अपनी जगह से नहीं डिगते हैं। एक हिमालय पर्वत की तरह अडिग हैं और एक लीडर के अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। चलो साथियों, समय हो चुका है और मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे ग्रेट लीडर हमारे रितेश मुंशी सर, आप सभी के चहेते, आप सभी के दिलों में वास करने वाले और हमारे तो अनुज हैं साथियों, तो हमारे तो शरीर का एक हिस्सा है वो। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा सभी को होस्ट की डिजिटल तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम रितेश मुंशी सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गुरुदेव को प्रणाम आज करूंगा कि गुरुदेव ने सेशन रखवाया और जितना मान सम्मान वो हमारा कर रहे हैं, अब मुझे तो नहीं लगता कि उस लायक में हूँ अभी। कोशिश करता हूँ अपना कर्तव्य का निर्वाह करूँ जब भी गुरुदेव आवाज लगा, क्योंकि गुरुदेव ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। इस अर्निंग ईगल इंडिया ने और हाईरिच ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आज गुरुदेव होस्टिंग कर रहे हैं। ये जो 8:30 बजे वाला जो पैनल होता है, सीखने सिखाने का होता है, लेकिन इसको भी कई रूप दे देते हैं हम लोग। जैसे आज इसको प्रश्न उत्तर ही बना देते हैं, ओपन सेशन कर देते हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो उसका बिल्कुल यहाँ पर आंसर मिलता है। आज मैं सबसे ज्यादा इम्प्रेस अगर किसी से हूँ, क्योंकि हमारे भास्कर सर से तो इम्प्रेस होने का सवाल ही नहीं उठता। हमारे अंग प्रत्यंग है। जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं, तो भास्कर जी को हम अपना अंग प्रत्यंग मानते हैं। जैसी हम सोच रखते हैं, बिल्कुल वही की वही सोच, और शायद हमसे भी ऊंची सोच रखते हैं। भास्कर जी अपने आप में, हसन जी और भास्कर जी बहुत बड़ी संस्था है। तो उनके विषय में तो मैं कुछ बोलूं चाहे न बोलूं, हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी, इनके विषय में बोलूं चाहे नहीं बोलूं, लेकिन आज मैं जिस मात्र शक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, वो है हमारी अनीता कुमारी मैडम। वास्तव में आज लग रहा था कि पूरा सेशन मैडम ही ले डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा बोल रही थी मैडम, इतनी इतनी जबरदस्त बातें मैडम रख रही थी कि हमें लगा कि हमारा यहाँ रहना, हमारा यहाँ होना, अस्तित्व में होना सार्थक हो गया। मतलब ये जो संगठन ने आज जो रूप लिया है, जब हम किसी भी व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं ना, कि तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत कामयाब हो गई। मेहनत तो हम लोग करते हैं, मैं इसमें कोई श्रेय किसी से भी नहीं लूंगा, हमारे गुरुदेव से भी नहीं लूंगा। कुलदीप सर बहुत मेहनत करते हैं, लीगल टीम से बात करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे बात करते हो। और अनीता कुमारी मैडम, आपका क्या, मैं क्या कहूँ अभी यहाँ पर पैनल पर बड़े बड़े लोगों का संबल बने हुए हैं हमारे कुलदीप सर। बड़े बड़े लीडर्स कुलदीप सर से अपडेट्स मांगते हैं। जो कभी अपडेट्स देते थे, जो कहते थे कि हमारी तो इनसे पहचान है, हमारी तो उनसे पहचान है, वो कुलदीप सर के से अपडेट लेने के लिए फोन पर वेट करते हैं, वेट। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं आप। लेकिन देखिए ना, कुलदीप सर ने कितना आसान बना दिया है। सारे अपडेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो अनीता कुमारी मैम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो भी आपके हृदय के उद्गार थे, आपने यहाँ पर प्रकट किए, वो आपके उद्गार नहीं थे, वो हर हाईरिचियन के मन का उद्गार था। हमारे भेरूलाल प्रजापत सर भी बहुत बड़े लीडर है, ग्रेट है लीडर। पर मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि शंकाएं किस बात की रह गई है। हमारे महागुरु नरेश नाग साहब, इतना क्लियर आज का आशीर्वचन था, अगर आपने सुना होगा 6:55 का, कि अपनी सारी तैयारी रखो। हमारे अशोक कुशवाहा साहब आते हैं, बोल रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, आप सेशंस का रुख देखिए। वो लोग क्या बात कर रहे हैं, भास्कर सर कितना मोटिवेट कर रहे हैं आपको सुबह सुबह होस्टिंग में आकर। 6:55 अगर किसी ने सुना होगा, कल का तो छोड़ो, कल का तो जो भी था वो तो देना ही था हम लोगों को। हम तो लेट हो गए, हम तो उसमें भी मान रहे हैं कि हम थोड़ा सा लेट हो गए। पर जब तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मुनव्वर सर का हम वेट कर रहे थे एक्चुअली, तो मुनव्वर सर नहीं आए, लेकिन वो आगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना मोटिवेट किया नरेश नाग साहब ने आज, कि अगर किसी ने उनकी बातों को सुना होगा ना,
वो कहते हैं अपने जूते, अपने कपड़े इस्त्री करके रखिए। आप क्या बोल रहे हैं सर? इस्त्री करके रखिए, अपने वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। वो मार्केट में, फील्ड में उतरने की बात कर रहे हैं। तो नरेश नाग साहब से भी अगर उनकी स्माइल की तरफ देखा, उनकी खुशी की तरफ देखा, तो आप समझ जाओगे कि हाई रिच वापस आ चुका है। हमारे सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि इंस्पिरेशन कुलदीप सर तो है ही हमारी, नो डाउट, अनडाउटेडली। लेकिन हमारा न्यूटन्स लॉ के हमारे सारे अधिवक्ता, कल जान करके मैंने आपको नाम बताया उनके, कौन कौन मेहनत कर रहा है हमारे लिए, हमको पता होना चाहिए। हमारा अधिकार है हाईरिच में एक एक इन्फॉर्मेशन लेना, आपका अधिकार है। अभी उमेश सर से मेरे को इन प्रश्नों की उम्मीद नहीं थी कि वो ये करेंगे कि डिजिटल में हमारा क्या होगा। अरे सर, पूरा पैसा मिलेगा सर। हाईरिच ने आज तक किसी का पैसा नहीं रखा है सर। हमको पैसा मिलेगा। आपने थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी करे तो अपनी मेच्योरिटी का ध्यान रखें। आप लोग बहुत परिपक्व लीडर्स है सारे के सारे। मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारे यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं अभी 32 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग। तो कुलदीप सर हमसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं। आप कुलदीप सर को बोलो कि सर मुझे कल ट्रेनिंग लेना है, सर मुझे ये करना है। आज अशोक सर का ट्रेनिंग इतना बढ़िया रहा सर, तबीयत खराब होने के बावजूद उस व्यक्ति ने आज क्या ट्रेनिंग ली है। सीमा सिंह राजपूत मैम ने भी बहुत तारीफ करा उनका क्लोजिंग में। और वास्तव में ये सारे सारे लोग जो आते हैं, तो आज अनीता मैम आई, उमेश सर भी आए, उमेश सर ने भी अपनी बात रखी। कोई बात नहीं, डिजिटल में आपका 13 आईडी है ना सर, मेरी 160 आईडी है सर। लेकिन मेरे को टेंशन नहीं है इस बात का कि मेरे को तो पक्का पता है क्या, क्योंकि हम जब बर्ड्स में ही नहीं आ रहे हैं, हमको तो जीतना ही है। जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, सब निकल जाएगा समय। जब 4 दिन में हमारे मनोज वी जॉर्ज साहब केस को डिस्पोज करवा सकते हैं, तो इस केस में भी कोई दम बचा नहीं है अब। कोई उनके पास में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है उन लोगों के पास में। कैसे प्रूफ करेंगे वो कि हम बर्ड्स में आ रहे हैं? बताइए ना आप। जो हम बर्ड्स में जब आ ही नहीं रहे, तो सामने वाली पार्टी कैसे प्रूफ करेगी कि हम आ रहे हैं? तो उमेश सर, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए। आप ग्रेट लीडर है। हम बहुत जल्दी सतना आने वाले हैं आपके पास में, और हमको काम करना है। तो जस्ट मेक योर माइंड, मेंटल मेकअप कर लीजिए। सारे के सारे जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, मैं आज सबको पॉजिटिव कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, बस गुरुकुल में बने रहिए। अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। गुरुदेव से बात करिए, आप कुलदीप सर से बात कर लीजिएगा। आपको जब भी मन में ऐसा आता है कि क्या होने वाला है, वो कुलदीप सर 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। ये एकमात्र इंसान मैंने इस प्लेनेट पर देखा है जिसका फोन बंद ही नहीं होता है। 24 आवर्स आप कभी भी कुलदीप सर से बात कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल डाउट मत कीजिए अपने ऊपर, और सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, संगठन के ऊपर डाउट मत कीजिए। तो आज का भी मैं जो है मीटिंग को बहुत कामयाब मानूंगा। हमारे राम लखन पटेल सर आते हैं, कुछ भी मान लीजिए उसको स्पेशल स्पीच मान लीजिए, उनका आशीर्वचन मान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे पटेल सर। बहुत धीरे धीरे संयमता के साथ में अपनी बातों को रखते हैं। कल का भी सारा जो भी था उसका क्रक्स निकाल के बताया आपको उन्होंने। जो रात का अपडेशन था उसका क्रक्स निकाल के बताया। हमारे विश्वजीत सर बहुत मेहनत करते हैं। कल आपने उनका जो इंट्रोडक्टरी स्पीच सुना होगा आपने, किस प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ा रहे थे सर। कि कुछ दिनों की बात है, आप यूट्यूबर्स को सुने, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको सुने, लेकिन इस कैसे दे रहे हैं वो अपडेशन, आप वो देखिए ना। वो कहते हैं आपका पैसा फंस गया। अब आप मेरे को बताइए, कोई हाई रिचर ऐसा बोलेगा कि आपका पैसा फंस गया? अरे आपका, आपने तो इन्वेस्ट किया है ना, निवेश किया है आपने। आपका निवेश किया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। एक तरीका बोलने का ये होता है, आपका पैसा फंस गया। आपने जब फंस गया वर्ड यूज किया, इसका अर्थ क्या होता है? आप कैसे कंपनी के साथ खड़े, हम कैसे मान लेंगे? आप भले ही कितने भी अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छे, आप दे रहे हैं अपडेट्स, लेकिन आप बोलोगे फंस गया पैसा। तो जब हम गुरुदेव, जब कुलदीप सर और हम आपस में बात करते हैं, नरेश नाग सर, विश्वजीत सर, पटेल सर, हम जब आपस में बात करते हो, जब इनकी बात करते हैं, तो हमको ये कहीं से भी पॉजिटिव लगते हैं। ऐसा लगता है कि पेड़ है ये, इनको पैसा दिया गया है हमारे अगेंस्ट बोलने के लिए। कल रात का जो आशीर्वचन रहा हमारा गुरुदेव का, उसको सुनिएगा। क्या बोले हमारे गुरुदेव, एक एक चीज, एक एक परत खोल के रख दी, एक एक परत। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अगर कल ट्रॉफी की भी बात अगर की जाएगी, तो हमारे गुरुदेव को ट्रॉफी मिलना चाहिए कल की। इतना सुंदर अपडेशन उन्होंने रात का, उसका पूरा सार निकाल कर। मैंने तो जो घटनाएं घटी उसके बारे में बताया, पर गुरुदेव ओवरऑल बताते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। आज 2-3 मिनट भले ही चले जाए ऊपर, लेकिन आप सुनिए कि कितनी मेहनत होती है। पूरा बिल्डिंग बन जाने के बाद में जो उसका कलरिंग होता है, पहली बात तो नींव भी गुरुदेव की डली हुई है, और जो उसका कलरिंग भी है, तो कौन सा कलर करना है बिल्डिंग के ऊपर, वो भी गुरुदेव तय करते हैं कि अट्रैक्टिव लगना चाहिए। पैनल पर एक एक व्यक्ति कौन कब आएगा, किसको क्या पार्ट दिया जाएगा, फिर वो पार्ट कैसा हुआ,
किस व्यक्ति ने क्या बोला, क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई थी, हर एक बात का एनालिसिस होता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, हम सारा का सारा मैनेजमेंट के पास में रखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस, कोई आप डिजिटल, ओटीटी, किसी चीज की चिंता मत करिए, बस दुआ करिए कि हमारा हाई रिच जल्दी आ जाए, और वो बिल्कुल आ चुका है। अब जो भी है वहां पर आर्गुमेंट्स होंगे, जो भी चीजें निकल के आएगी सबके सामने आएगी। हम अपडेशन रख रहे हैं सारे। अपने लवली लाइन को भी आप यही बताइए कि क्या अपडेशंस चल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझाते आ रहा है, आप उनको गुरुकुल में लाइए, पैनल पे लाइए। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा अनीता मैडम का, जिन्होंने बताया कि कैसे कैसे दुर्योधन जो है, गिद्ध जो है, नोचने के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल नोचने के लिए बैठे। उनको मालूम था कि अभी पैसा जो है हमारा यहाँ पे, देखिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टक स्टक हो सकता है। निवेश ही था वो आपका। हाई रिच में एक भी पैसा आपने लगाया तो वो निवेश ही किया है। कभी नहीं बोलना कि फंसा है हमारा पैसा, क्योंकि हाई रिच हम नहीं भी रहेंगे ना, तब भी हाई रिच रहने वाला है आगे जाकर, युगों युगों तक चलता रहेगा। आप उसकी चिंता मत करिए आप, है ना। तो इन लोगों से सावधान रहिए, गिद्धों से, दुर्योधनों से। तो बस अपना थोड़ा सा अलर्ट रहिए आप बस, और गुरुकुल में बने रहिए। सभी की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, और कोई छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर, सब बराबर है। गुरुदेव सभी को एक आंख से देखते हैं, तो हमें भी सबको एक आंख से देखना है। और बिल्कुल बिल्कुल हाई रिच था, है, और आगे भी रहेगा। तो जस्ट होप कि बहुत जल्दी से हम खुशहाली मनाएंगे, और बम फटाके जो भी हमको फोड़ना है वो हम सब कुछ करेंगे, यहाँ पर मिलकर करेंगे। तो ये एकता हमारी बनी रहे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हरिच, जय जय हरिच। बैक टू होस्ट गुरुदेव। आज के हमारे आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुंशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथियों, आप सबसे यही निवेदन करूंगा लास्ट में मैं, जो चीजें अभी मुंशी सर ने रखी हैं, भास्कर सर ने रखी है, हमारे पटेल सर ने रखी हैं, हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता मैम ने रखी, उनके शब्दों को और शब्दों के भाव को पहचानिए, उनको पकड़िए, क्योंकि हर शब्द में एक अपडेट छिपा रहता है साथियों। अपने आप को परिपक्व कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और उन सब बातों को नेग्लेक्ट कर दीजिए, अपने दिमाग से बाहर कर दीजिए। जैसे कि हम अपने घर के कचरे को बाहर करते हैं ना, ऐसे ही उन सब विचारों को जो आपको सिखाए गए हैं, जिसके पीछे आपको कठपुतली बनाया गया है, अब उन विचारों को त्यागने का समय आ चुका है। एक नई ऊर्जा, एक नए उसूल, एक नए विचार, सबको साथ लेकर चलना, सबको अपने से आगे बढ़ाना, इन विचारों को अपनाइए। आप कब, कैसे, क्यों आगे बढ़ जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा साथी, क्योंकि कहते हैं ना कि परोपकार करो और भूल जाओ। जिस दिन ये गुण आपके अंदर आ गया, उस दिन समझ लीजिएगा आप सभी एक ग्रेट लीडर बन जाएंगे। केवल बातें करने से मतलब नहीं। हमेशा कहा जाता है इंसान को अपनी कथनी और करनी एक रखना है। जो हमारे मन में है वही हमारी जबान पर होना चाहिए, जो हमारी जबान पर है वही हमारे मन में होना चाहिए। यहाँ चालाकी, चतुराई, ये सब आप लोगों को त्यागना पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे अपने साथियों को आगे ला पाए, कैसे हम आर्थिक आजादी का नारा बुलंद करें, कैसे हम वाकई ही हकीकत में एक आर्थिक आजादी हमारे साथियों को प्रदान कर पाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ 2 शब्द और बोलूंगा साथियों। अभी इस वीक में एक महामंच आप लोगों के बीच में होने वाला है, एक ऐसा सेशन जिसमें आप सभी सिर्फ और सिर्फ गुरुवर को सुनेंगे, और वहां उनके विचार आप नोट डाउन करिएगा जरूर, फिर उन पर विचार करिएगा कि आज ये जो सेशन हुआ है, जिसमें सभी की ट्रेनिंग समझिएगा, सभी के विचार समझिएगा, क्योंकि उस दिन सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप पर बात होने वाली है, और हर लीडरशिप का पोस्टमार्टम होने वाला है। हमारे बहुत से साथियों को बुरा भी लगेगा, लेकिन अगर उस बुरे लगने में वो अपनी गलतियों को पहचान पाए और वहां से अपने विचारों को मजबूत कर पाए, तो हम हमारा सौभाग्य समझेंगे कि हमारा एक और कदम सही दिशा में गया है। तो शाम को मिलते हैं साथियों, रात के 9 बजे जूम सेशन में, और आप सभी से निवेदन है कि बनिएगा जरूर।
क्योंकि आज का शाम का सेशन भी अपडेट पर ही आधारित है और बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आज शाम का सेशन लेने वाले हैं। नाम आपको लिंक के माध्यम से मालूम पड़ेगा, अभी नाम मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सेशन लाजवाब जाने वाला है और आप वहां से हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स को सुनने वाले हैं। और हो सकेगा बुधवार के दिन इस बार हम आपको हाईरीज की पूरी जर्नी भी आपके बीच में रखने वाले हैं। सेशन हमारा तैयार हो चुका है और वो आप लोगों के बीच में रखना जरूरी है, जब भी आप हाईरीज को सही तरह से समझ पाएंगे, हमारे एमडी की सोच को समझ पाएंगे कि एमडी ने एक इतनी बड़ी सोच क्यों रखी। क्योंकि उन्होंने कथनी और करनी, जब उन्होंने हाईरिस्क प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा था ना, उसी समय इस पॉइंट को उन्होंने लॉक कर दिया था कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। अब अगर हमारे एमडी की सोच इतनी बड़ी है तो आपका और हमारा कर्तव्य क्या बनता है, यहाँ पर फर्ज क्या बनता है, उस सोच को जितना आगे ले जाया जाए उतना सबका फायदा है साथियों, सबका। सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ हाईरिस्क का ही नहीं है, सिर्फ हमारे एमडी का ही नहीं है, हमारे उस नीचे से नीचे के साथी का जो आज 1 घंटा पहले ज्वाइन कर रहा है, उसका भी फायदा है। तो बस इन्हीं विचारों को अपने मन में लाकर हमको गांधी जी के विचार भी अपनाना है, अहिंसा। लेकिन अहिंसा के चक्कर में भगत सिंह को नहीं भूलना है, चंद्रशेखर आजाद को नहीं भूलना है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं भूलना है, क्योंकि वो गुण हमारे अंदर रहेंगे जब भी हम अहिंसा का सही मतलब समझ पाएंगे। क्योंकि आज हम कहते जरूर हैं, हम गुण गाते जरूर हैं, लेकिन उसका मतलब आज तक नहीं समझ पाए। तो थैंक यू सो मच साथियों, मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हाईरीच, जय जय हाईरीच। जय हरी, जय जय हरी। जय हरी, जय जय हरी, जुग जुग है हरी, जय हरी। लव यू हरी, जय जय हरी। जबरदस्त, जय जय